नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आधुनिक भारत के प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। अभी तक का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको और प्रश्नों को देखना है या और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है दोस्तों, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं दोस्तों। 1000 से ऊपर या 1500 से ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उसमें दी हुई है दोस्तों। आप लोग उसको लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंचते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाया जाता है। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ख़ास करके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। जितना आप वीडियो को देखेंगे, जितना आप उस प्रश्नों को लगाएंगे, आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन में क्या समानता थी? प्रश्न क्या कह रहा है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन में क्या समानता थी? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही भक्त देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बताइए। तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। तीनों संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। प्रश्न क्या कह रहा है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन में क्या समानता थी? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्त की भावना में के विकास में सहायता दी। तो आपका पहला कथन सही हो जाएगा। तो आपको तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कथन, आइए देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। बात समझ में आ रही है? दूसरा कथन क्या कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को प्राप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तीसरा क्या है कि केशव नंद सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। चौथा है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं हुई थी। बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट में बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। बात समझ में आई दोस्तों? आपको कमेंट में बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका कथन कौन सा सही हो जाएगा वो बता दें आपको। तो आपके कथन सही हैं प्यारे दोस्तों। केशव नंद सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। चौथा है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो आपका तीसरा चौथा सही हो जाएगा। तो तीसरा चौथा कहाँ पे? डी पे दिया हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। चलिए, एक तरफ संस्था दी हुई है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है, कहाँ इसकी स्थापना हुई। आइए देखते हैं। ब्रह्म समाज की बात करें दोस्तों, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई। मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो मानव धर्म सभा की स्थापना मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी प्यारे दोस्तों? तो आर्य समाज की स्थापना लखनऊ में हुई थी। नदवा उल उलमा
की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सूरत में हुई थी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? ये हो जाएंगे आपके 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 कहाँ पे दिया हुआ? डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन दलों की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित में से जिन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी वो है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो दूसरा तीसरा कहाँ पे दिया हुआ है? बी पे दिया हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। प्रश्न क्या कह रहा है? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी दोस्तों। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं कौन सा। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। अगला क्या कह रहा है? आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। तो तीनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो तीनों कथन कहाँ पे दिया हुआ है? किस कूट में? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आगे चलते हैं। सत्य शोधक आंदोलन चलाया था छत्रपति साहू जी महाराज, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, टी.एन. नायर। सत्य शोधक आंदोलन चलाया था। प्यारे दोस्तों, सत्य शोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा फूले ने। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा, बहराम जी मालाबारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा और बहराम जी मालाबारी। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी मालाबारी। आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। निम्नलिखित संगठनों में से जिसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया वो थे प्यारे दोस्तों आर्य समाज। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। चलिए आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा और तद्बोधनी सभा। प्यारे दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मी सभा। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आत्मी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कोई बता सकता है आत्मी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आत्मी सभा की स्थापना हुई थी सन 1815 में। ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारत में नारी आंदोलन उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। परमा बाई रनाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फूले। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? बताइए। प्यारे दोस्तों, भारत में नारी आंदोलन जिनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ वो थे ज्योतिबा फूले। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है?
राजा राम मोहन राय, दयानंद परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों जिसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है वो है राजा राम मोहन राय। तो आपके ऑप्शन ए, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शारदा मणि कौन थे? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ, केशवानंद सेन की पुत्री। शारदा मणि कौन थी? सॉरी माफ़ कीजिएगा, शारदा मणि कौन थे? तो प्यारे दोस्तों शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राजभाषा माना वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? सॉरी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज की इस समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महादेव गोविंद रनाडे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की माफ़ कीजिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी प्यारे दोस्तों 1867 में, और महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, गोविंद रनाडे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? तो जिस समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है वो है स्वामी विवेकानंद। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो प्यारे दोस्तों पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों आता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी एंड डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपकी संस्था दी हुई है और एक तरफ उसकी स्थापना वर्ष दिया हुआ है। आइए देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1816 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना प्यारे दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी। तो आपके ऑप्शन क्या होने चाहिए? 4, 3, 1, 2। आइए देखते हैं 4, 3, 1, 2 कहाँ पे है। तो 4, 3, 1, 2 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, सी पे दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? आपके ऑप्शन है अंबेडकर, तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहा था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया?
आपके ऑप्शन है राधाकांत देव, नोमी साधन बोस, हेमचंद्र विश्वास, हेमचंद्र डे। बंगाली नेता की बात हो रही है दोस्तों। फटाफट से आंसर दीजिए। तो बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया वो थे राधाकांत देव। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा, गुलामी। 1843 के एक्ट 5 ने जिस बात को गैर कानूनी बना दिया दोस्तों वो था गुलामी। क्या था? गुलामी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और समझ में आ रही दोस्तों? देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि किस बात को या किस एक्ट को गैर कानूनी या किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया? तो देखिए किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया, तो गुलामी को बना दिया गया। और ये किस एक्ट में आता है? तो 1843 के एक्ट 5 में आता है। तो ये दो हो गए, दो प्रश्न इससे बन सकते हैं। आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, राजाराम मोहन राय। तो प्यारे दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय थे। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नेटू मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? 1872, 1882, 1829, 1826। नेटू मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों नेटू मैरिज एक्ट सिविल सर्विस एक्ट द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान कर दी गई। साथ ही बाल विवाह का विरोध किया गया। केशव नंद्र सेन के प्रयासों से नेटू मैरिज एक्ट, जिसे ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक के समय में पारित हुआ था। और इस जो नेटिव मैरिज एक्ट था उसमें लड़के की विवाह की जो उम्र थी वो 18 वर्ष थी और लड़की की उम्र क्या थी? 14 वर्ष। तो ये कब पारित किया गया था प्यारे दोस्तों? 1872 में। तो आपके ऑप्शन ए सही है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856, 1858, 1859, 1860। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था प्यारे दोस्तों 1856 में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का आखिरी प्रश्न क्या पूछ रहा है? विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। किस वर्ष लिया था? 1872, 1890, 1893, 1901। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग कब लिया था? तो ये लिया था 1893 में प्यारे दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था प्यारे दोस्तों आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से इसको शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों जितना ज़्यादा लोग देखते हैं उतना हमारा भी मनोबल बढ़ता है, उतना और अच्छा करने का प्रयास किया जाता है या किया जाएगा। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशा तलाश कर। तो आपको अपनी मेहनत में इतनी लगन और अपनी मेहनत को इतनी शांति से करना है दोस्तों की सफलता आपकी शोर मचा दे। तो बहुत ही मेहनत, बहुत ही लगन के साथ आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।